हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, चंद्र प्रकाश जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में, अभिषेक झा जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन मैं एक एक करके जरा सब पर आना चाहती हूँ। ये तस्वीरें बड़ी अहम है। राकेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये तस्वीरें, तीसरी बार नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने वाले हैं और बहुत से सवाल उठे थे जिस दिन नतीजे आए, जिस दिन रिजल्ट आया। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट भूल जाइए, काम पर ध्यान दीजिए। उन्होंने एक और बात कही अपने मंत्रियों को कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप लोग मंत्रालय में काम कीजिए और उसके बाद बाकी के बचे 2 दिन अपने संसदीय क्षेत्र में काम करिए। सरिता, आज का दिन तमालू का नहीं है। आज का दिन उत्साह का है, उल्लास का है, उमंग का है, तरंग का है। पूरा देश इंतजार कर रहा है। तरंग का है, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि तीसरी बार जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार बोलेंगे, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। ये शब्द सुनने के लिए पूरा देश उत्साह में था और इसी उत्साह के साथ एक परिणाम आया है। इस परिणाम के बाद आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं जिस रिकॉर्ड में अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का न केवल नाम दर्ज हुआ करता था। ये एक लंबे समय तक जो एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा हुआ करती थी ना, कि सरकारों के खिलाफ लोगों का आक्रोश हुआ करता है, ये कैसे प्रो इनकम्बेंसी में चेंज हुई है। कैसे आज गरीब कल्याण नीतियों के कारण नरेंद्र मोदी जी जन जन के लिए इतने प्रिय हुए हैं, उसका ये परिणाम है। और उसके परिणाम के कारण आज एनडीए की सरकार बन रही है, शपथ ग्रहण उसका हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर हम सब बहुत उत्साहित हैं, उल्लासित हैं और इस विश्वास के साथ है, इस भरोसे के साथ है कि जैसे 10 वर्षों तक की सरकार चली है, देश की विकास का पहिया लगातार घूमा है, देश 5वीं अर्थशक्ति बना है, अब तीसरी अर्थशक्ति बनने के लिए देश आगे काम करेगा। और जो लंबे प्रोजेक्ट चल रहे थे, ये सारे प्रोजेक्ट अब और तेज गति से, तत्परता के साथ, क्योंकि लंबे समय तक देश में एक निराशा का वातावरण था, एक बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ऐसा वातावरण रहा है। उस वातावरण से निकाल करके नरेंद्र मोदी जी 10 वर्षों में देश को एक स्थायित्व की ओर लेकर के आए हैं, निराशा के दौर से आशा के दौर में लेकर के आए हैं। ये आगे आने वाले 5 वर्ष 2047 तक विकसित भारत कैसे बने उसकी नींव रखने वाले होंगे। उसके लिए 1 मिनट रोक रही हूं राकेश जी। जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें एस जयशंकर से गिरिराज सिंह मिलते हुए, ये तस्वीरें जरा स्क्रीन पर हैं और गिरिराज सिंह से निर्मला सीतारमण को देख रहे हैं आप, वो भी पहुंच चुकी हैं। और बहुत से ऐसे नाम थे जिनको लेकर एक स्पेकुलेशन था कि वो वापसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण वापसी कर रही हैं इस मंत्रिमंडल में, गिरिराज सिंह वापसी कर रहे हैं और जैसा कि प्रकाश जी बता रहे थे, सुहेल अनामिका, हरदीप पुरी को आप देख सकते हैं, वो भी पहुंच गए हैं। ये लोग सब तैयार रहेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे जैसा कि एक प्रोटोकॉल है। जी हाँ, तस्वीर आप देख रहे हैं, हरदीप पुरी साहब और वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष उनके साथ मौजूद हैं। और ये टीम मोदी मैं कहूं या कोर टीम कहूं, वो सारे नेता आज शपथ लेने वाले हैं, जिसमें अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह, हरदीप पुरी हैं, एस जयशंकर हैं और निर्मला सीतारमण है। ये 4-5 नेता शपथ लेंगे। उसके अलावा वो बहुत से नए चेहरे, जिसमें चिराग पासवान का नाम भी शामिल है, ललन सिंह शामिल हैं, बिहार से आने वाले ये चेहरे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से जितिन प्रसाद का नाम है, जितिन प्रसाद शपथ लेंगे। जितिन प्रसाद के अलावा यूपी से कई और नाम जो शपथ लेने वाले हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और मेहमानों का आना शुरू हो गया है। लगभग 7 से 8 हजार माना जा रहा है मेहमान जो पहुंचने वाले हैं। उनकी तस्वीरें, शिवराज सिंह चौहान, ये देखिए कैमरा फोकस शिवराज सिंह चौहान के ऊपर। शिवराज सिंह चौहान टीम मोदी का हिस्सा होने वाले, ये वो चेहरा है जिस पर सबसे ज्यादा बात हो रही है। पत्नी के साथ पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रपति भवन आप देख रहे हैं इस वक्त। और तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम उन संभावित चेहरों की। और जैसा मैंने कहा कि आप जो क्लॉक देख रहे हैं, 59 मिनट बाकी हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। और क्या ये नरेंद्र मोदी की सरकार उसी तरह से काम कर पाएगी, सवाल ये उठता है, जो सवाल विपक्ष बार बार उठाता है। आप देखिए कि जितिन प्रसाद वहां पर पहुंचे हुए हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी न्योता मिला है शपथ ग्रहण के लिए, वो वहां पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि जितिन प्रसाद को लेकर अभी आप सुन रहे थे कि सवाल उठाए गए कि भाई वो चुनाव नहीं जीते, पहले कई चुनाव हारे हैं, लेकिन उनको इसमें जगह क्यों दी जा रही है। शपथ ग्रहण के बाद यह भी पता चलेगा कि कौन से मंत्री को
किस क्रम में बुलाया जा रहा है, एक वरिष्ठता के आधार पर और मिनिस्ट्रीज के आधार पर भी वो क्रम होता है। ऐसे में आज जब शपथ ग्रहण होगी तो बहुत सी तस्वीरें आज साफ होंगी, भले ही पोर्टफोलियोज पता ना चले, लेकिन शपथ ग्रहण के लगभग कुछ समय बाद वो पोर्टफोलियोज भी क्लियर रिपब्लिक भारत पर आपको दिखा देंगे हम कि कौन कौन से विभाग किसको गए हैं। जैसा हमने पहले कहा, बीजेपी जो मेन रायसीना मिनिस्ट्रीज हैं उन्हें अपने पास रखेगी। इंपॉर्टेंट ये है, जिस पर मैं वापस आना चाह रही हूं, बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। आज एक तरफ मंत्रिमंडल तय हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा यह भी बहुत हद तक तय होगा, क्योंकि जगत प्रकाश नड्डा इस नई कैबिनेट का हिस्सा होने वाले हैं। अब ये जरा बताइए भाटी जी, आप लोग बहुत बार कई बार सवाल उठाते रहे कि जगत प्रकाश नड्डा को एक्सटेंशन दे दिया, बीजेपी कहती है अपने आप को एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेकिन फिर एक्सटेंशन हुआ, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है वो वापस नहीं संभालेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। अब एक नया अध्यक्ष। नहीं तो अब ये जब इन्हें एक्सटेंशन दिया था तब भी बीजेपी की आप प्रशंसा कर रहे थे, अब नहीं संभालेंगे तो भी प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब एक्सटेंशन तो दिया गया ना, लोकतंत्र तो ख़त्म हुआ नहीं पार्टी के अंदर। लेकिन खैर आज नई सरकार शपथ ले रही है, उस सरकार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे मंत्रिमंडल के लिए शुभकामनाएं। सरकार अच्छा काम करे ऐसी कामना करते हैं। लेकिन मुहूर्त ख़राब हो गया, आज शपथ से पहले ही इनका एक सहयोगी नाराज़ हो गई, एक पार्टी एनसीपी प्रफुल्ल कुमार पटेल ने कह दिया कि मैं तो कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूँ और मुझे राज्य मंत्री का दल कि वो न्योता क्यों दिया गया, हम तो शपथ नहीं लेंगे। तो ये शुभ संकेत नहीं है। और जो अभी बात चल रही है कि मोदी जी क्या उसी तरह काम कर पाएंगे, सरकार क्या उसी तरह काम कर पाएगी, आपने ये सवाल पूछा, तो मेरा दिमाग जो काम करता है, मोदी जी को तीसरी बार शपथ लेनी ही नहीं चाहिए थी। मोदी जी ने जो एक अपना विराट व्यक्तित्व बनाया था, एक मजबूत व्यक्ति की छवि बनाई थी, एक 56 इंची सीने की छवि बनाई थी, वो छवि अब कहाँ बचेगी। अब तो बात बात पे झुकना पड़ेगा, बात बात पे समझौते करने पड़ेंगे, बात बात पे राय लेनी पड़ेगी, बात बात पे मशवरे लेने पड़ेंगे। आप भाटी जी ये बात कह रहे हैं, विदा होंगे, विदा ये तो जो बात आप कह रहे हैं भाटी जी कि बात बात पर समझौते करने पड़ेंगे, जरा आपको बता दूं कि शपथ ग्रहण से पहले जेडीयू सांसद ललन सिंह क्या बोले, जो कि कैबिनेट का हिस्सा होने वाले हैं, और वो बहुत हद तक दिखाता है सुहेल कि जो हम कह रहे हैं कि खींचतान होगी वो शायद संभवतः नहीं है। ललन सिंह कह रहे हैं किसी भी मंत्रालय की मांग नहीं की है, मोदी के भरोसे पर खरा उतरेंगे, ललन सिंह ये कह रहे हैं। एक बात बिल्कुल साफ है भाटी साहब, आप कुछ भी कह लें, कल ये खबर आई, खुद केसी त्यागी ने कहा आपने नीतीश कुमार को लालच दिया, पीएम पद का ऑफर दिया, अब वो साथ नहीं आए तो आप 10 बातें कर लीजिए। ललन सिंह क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हम सबों के पार्टी के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताया है और उस भरोसे पर पूरे तौर पर खरा उतरने का प्रयास होगा। तो जो रेल मंत्रालय की मांग थी, आपको लगता है उस पर कोई मांग हम लोगों ने नहीं रखी है, किसी मंत्रालय की मांग नहीं रखी है। ये कहाँ से खबर आई हमको ही नहीं समझ में आता। कोई किसी मंत्रालय की मांग हम लोगों की तरफ से नहीं हुई। ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है कि वो किसको कौन सा विभाग, किसको किस विभाग के लिए उपयुक्त समझते हैं।